वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कार्स विद देवराज। आज हम मारुति की ई विटारा का आपके साथ एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर अपन इसकी फ्रंट साइड, रियर साइड, इंटीरियर, साइड वाइज और बैटरी पैक और ये कितनी रेंज देती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलो अब इसकी फ्रंट साइड की बात गाइस। आज हमारे पास ई विटारा है जिसके हम आपको रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ। ये इसका कुछ अच्छा खासा बोनेट है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बात करें लोगो की, वही नॉर्मल लोगो है। यहाँ पे कोई भी पियानो वगैरह ब्लैक फिनिश नहीं मिलती है, ना ये क्रोम फिनिश मिलती है। सिंपल स्लीक डिज़ाइन मिलती है। नीचे अपन को फॉग लैंप्स ऑफर किए जाते हैं जो भी टॉप मॉडल में किए जाते हैं। यहाँ पे अपन को आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। 4 सेंसर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये पार्किंग सेंसर नहीं है, ये 360 डिग्री कैमरा आता है जो इसके अपर वेरिएंट्स आते हैं उनके अंदर। बात करें यहाँ पे लाइट्स की, तो यहाँ पे अपन को प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं और यहाँ पे एलईडी DRLs हैं, 1, 2, 3 DRL ऑफर किए गए हैं। ये इसकी लाइट्स हैं। कुल लुक एंड फिनिश की बात करें तो बहुत अच्छा लुक आता है इनका। बात करें साइड प्रोफाइल की बात करें तो अपन को इसके अंदर 18 इंच के टायर ऑफर किए जाते हैं, जिसके अंदर अपन को वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अच्छा खासा अपन को यहाँ टायर और मतलब मड गार्ड्स के बीच में डिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे सारा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, इसके कारण जो मड लगेगा उसके कारण जंग नहीं आएगा। यहाँ पे पहले की जो कार्स आती थी उसमें आयरन का यूज़ होता था जिससे जंग आ जाता था नॉर्मली। बात करें यहाँ पे जो बैटरी है वो आपको दिख रही नहीं है क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन के अंदर उसको हाइड कर दिया। आप कहाँ पे भी देख लो आपको बैटरी नोटिस नहीं हो रही है ऐसे। नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ठीक ठाक है। ऐसे अपन गुड नहीं कह सकते, मतलब इतना अच्छा गुड ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इसका। बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, नॉर्मल हेलोजन्स लाइट में ही अपन को इंडिकेटर ऑफर किया गया है। ये कुछ इसका मिरर हो गया। यहाँ पे अपन को डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अपन एक पुश करेंगे तो डोर अनलॉक लॉक हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्रोम फिनिश दी जाती है डेल्टा मॉडल के अंदर, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस किया होगा हैंडल नहीं है यहाँ पे डोर खोलने के लिए, जो कि नेगेटिव बात है ना। लेकिन वो यहाँ पे दिया गया जो लुक को एनहेंस नहीं कर रहा, वो बिगाड़ ही रहा है। मतलब ये यहाँ पे होता तो थोड़ा लुक अच्छा होता है, यहाँ से थोड़ा बिगड़ रहा है इसका लुक। ओवरऑल पीछे की बात करें तो ये इसका कुछ पीछे का लुक है। यहाँ पे अपन इसको कनेक्टेड इसकी टेल लाइट मिलती हैं, 1, 2, 3 एलईडी लाइट्स हैं। यहाँ पे हेलोजन लाइट्स हैं और यहाँ पे बैक गियर लगाते हैं जो लाइट ग्लो होती है, वो यहाँ पे ये लाइट दी गई है। बात करें पीछे की तो पीछे का लुक एक SUV जितना है, ये मान सकते हैं अपन। और यहाँ पे बात करें तो 1, 2, 3, 4 पीछे के रियर पार्किंग सेंसर, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। ये इसकी ई विटारा की बैजिंग है। और ये आप ऐसे चीज़ का लुक चेक कर लियो। बात करें नीचे तो यहाँ पे अपन उसको 2 रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं इसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। मतलब आज के ये भी एक सेफ्टी का फीचर माना जाता है रिफ्लेक्टर। और ये इसकी ईवी की बैजिंग है। बात करें अपन इसकी बूट स्पेस वगैरह, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कोई भी मतलब यहाँ पे बटन नहीं मिल रहा अपन को। आप सोचोगे बूट कहाँ से खुलता होगा, आपको नॉर्मली देखने पे ये लग रहा होगा कि मतलब यहाँ से ये बूट क्रॉसिंग लाइन यहाँ से है, लेकिन नहीं, बूट की क्रॉसिंग लाइन यहाँ से है। अपन यहाँ से नीचे पुश करेंगे तो ये बूट ओपन होएगा। ये इसका कुछ 328 लीटर्स का बूट स्पेस है, इनफ स्पेस है, नॉर्मल स्पेस, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें सबवूफर का मॉडल आता है, उसमें हालांकि थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है। यहाँ पे अपन इसको लाइट ऑफर की गई है, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे अपन चेक करें तो इसके अंदर ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसका जो व्हील आता है स्पेयर व्हील, वो इसका नीचे की तरफ दिया जाता है। यहाँ पे इसका चार्जिंग किट आ गया। अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे अपन को 5 kg का टोइंग हुक मिल जाता है। और ये अपन रियर सीट्स इंक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अपन पुश करके इनको इंक्लाइन कर सकते हैं। इसको भी 40-60 नहीं 20-40-60 इसकी स्प्लिट सीट्स मिलती हैं। यहाँ से इसका ये बटन आता है और ये लाइट्स हैं जो नंबर प्लेट के लिए आती हैं। तो चलिए अब आप फ्रंट सीट की बात करें तो अपन को नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील नहीं है। यहाँ पे एजेस के आप बात करो तो थोड़ा कट है, मतलब हैंडलिंग में अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है। यहाँ पे अपन उसको बटन्स दिए गए हैं आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट करने के लिए। फ्रंट में अपन को सीट बेल्ट वार्निंग आ रखी है। इसमें गियर नॉब दिखा रहा है कि आप गियर कौन सा डाल रखा है, तो इसमें पार्किंग और इको मोड अपन ने डाल रखा है। 31 डिग्री इसका टेम्परेचर है, 53 डिग्री ये अभी बैटरी चार्ज है और 215 की रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे वार्निंग आ रही है जो सीट बेल्ट वार्निंग है, और यहाँ पे अपनी स्पीड दिखा रही है। बात करें ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये 10.1 इंच की है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 10.2 इंच का है। यहाँ पे बात करें अपन को व्हीकल के बारे में डिटेल्स मिलती हैं, जैसे ड्राइविंग रेंज 0.3 kWh आपने इतना कंजप्शन किया है। हिस्ट्री की बात करें तो अपन को हिस्ट्री भी मिलती है कि ड्राइविंग डिस्टेंस, एवरेज कंजप्शन km/h।
एप्स की एंड्रॉइड ऑटो दोनों अपन कनेक्ट कर सकते हैं। अपन को हैजार्ड लाइट दी गई है, यहाँ पे अपन को एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं जो सॉफ्ट है, मतलब साइड लेफ्ट राइट करोगे तो वेरी सॉफ्ट है। फिनिश की बात करें तो अच्छी फिनिश है, फैन अप डाउन करने के लिए है, एसी ऑन करने के लिए है, और फ्रंट जो अपना मिरर है उसके अंदर एयर वेंट्स है यहाँ पे, ताकि जो स्नो वगैरह है वो नहीं आए, और ये रियर्स के लिए है। बात करें यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है वॉल्यूम अप डाउन का वो यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब दोनों मैनुअली ऑपरेट है। जो साइड में बंदा बैठेगा ना उसके लिए यहाँ पे दिया गया अपन को, और जो ड्राइवर है ड्राइवर को कोई परेशानी हो रही है तो वो यहाँ से कर सकता है। बात करें यहाँ स्पेस की, डिसेंट स्पेस है, वायरलेस चार्जर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पार्किंग फिलहाल पार्क मोड में है, पुश करोगे तो ये न्यूट्रल में आ जाएगी, और राइट साइड थोड़ा टर्न करोगे तो ये ड्राइव मोड में, और लेफ्ट साइड करोगे तो रिवर्स मोड में आ जाएगी। ये स्नो मोड दिया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर ये ड्राइव मोड्स हैं। हालांकि इसमें 2 ही मोड्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन खाली है जो कि टॉप मॉडल में आता है। ये पार्किंग ब्रेक्स हैं, होल्ड करोगे तो ये पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है। और नी रूम अच्छा खासा है, मतलब 6 फुट का बंदा आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। ड्राइवर साइड का डोर है, उसमें अपन को क्या क्या ऑप्शन प्रीफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे मिरर्स के लॉक करने के लिए है, ये ऑटो अप डाउन, अपन को 4 मिरर्स ऑटो अप डाउन मिलते हैं। बात करें यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ORVMs एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो करना है अपन को, ये ऑटो फोल्ड अनफोल्ड अपन को इन करना है, आउट करना है। ये क्वालिटी की बात करें तो वही प्लास्टिक क्वालिटी, यहाँ पे थोड़ी रबर फिनिश मिलती है, ये अपन को क्रोम फिनिश दे दी, और यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स मिलती हैं जो कि अच्छी बात है, कूल लुक आ रहा है। यहाँ पे अपन को पियानो फिनिश, ये कुछ अपना क्लॉथ टाइप दिया गया है। सीट्स की बात करें तो मतलब नॉर्मल फैब्रिक सीट्स हैं जो कि अच्छी, मतलब कंफर्टेबल सीट्स हैं। स्पोर्ट्स कार टाइप लुक है इनका, देखो आप, स्पोर्ट्स कार टाइप लुक है। ये अपन का पार्किंग ब्रेक आ गया, और ये स्विच, ये न्यू कार है तो यहाँ पे मतलब ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है। ये अपनी इसकी हैजार्ड लाइट आ गई, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एसी वेंट्स बताई दिया आपको। यहाँ पे एयर बैग, इसमें 7 स्टैंडर्ड एयर बैग मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी के कारण थोड़ी सी इसकी डिफेम हो रखी है, जो इसके अंदर डिसेंट मिलती है। यहाँ पे स्पीकर्स, 1 स्पीकर, 2nd स्पीकर वहाँ पे मिलता है, 3rd स्पीकर नीचे है, 4th स्पीकर मेरे राइट साइड में यहाँ पे है। मतलब स्पीकर्स भी अच्छे हैं, वॉइस भी अच्छी आएगी, और ऑलमोस्ट मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है बजट के अनुसार। अपन नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं तो उसमें इतना स्पेस नहीं मिलता जितना स्पेस इसके अंदर दिया गया। आप पीछे चेक करो, मतलब डिसेंट स्पेस है। उन कार्स में MG विंडसर वगैरह में इतना स्पेस नहीं दिया गया, और ओवरऑल बैठने में लुक में बहुत अच्छा है। और फ्रंट में अगर आप ड्राइव करोगे तो अच्छा फील आएगा, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोनट भी एरोडायनेमिकली दिया गया है, मतलब लुक अच्छे हैं, फिट एंड फिनिश। बात करें को ड्राइवर सीट की, ड्राइवर सीट की बात करें तो अपन को वही रबड़ फिनिश दी गई है। यहाँ पे अपन को नीचे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पे अपन को क्रोम फ्लश हैंडल्स मिलेंगे। और बात करें यहाँ पे तो ऑटो फोल्ड, देखो ऑटो अप डाउन मिरर्स मिलते हैं अपन को, चारों पावर विंडो मिलेंगे, और चारों में ये सेम फंक्शन है, ऑटो अप डाउन। ग्लो बॉक्स सॉफ्ट ओपन होता है, यहाँ पे अपन 2-3 फाइल्स और मोर भी रख सकते हैं, कुछ अपन कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ पे टेस्ट राइड किट भी अवेलेबल कराया कंपनी ने। यहाँ पे अपन को कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग ऑफर की गई है। अब यहाँ पे सेंटर आर्म रेस्ट है, दिया गया, अच्छी क्वालिटी है इसकी, रबड़ फिनिश है ऊपर। बात करें स्टोरेज स्पेस की तो डिसेंट स्टोरेज स्पेस है, हालांकि इसमें चार्जर नहीं दिया गया। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उनमें चार्जर भी ऑफर किया जाता है। इसकी ऑन रोड जो प्राइस है वो 17.99 लाख है, जो कि 49 किलोवाट का आवर का बैटरी पैक आता है इसमें। ये डेल्टा वेरिएंट है। अब बात करें पीछे की तो अपन को डिसेंट स्पेस मिलती है, मतलब न्यू रूम बहुत अच्छा खासा दिया गया है। मतलब बैक साइड अपन बात करें, न्यू रूम देखो आप, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अपन को स्टोरेज स्पेस दी गई है जो कि इनफ है। वैसे यहाँ पे कोई सामान नहीं रखता क्योंकि पैरों के टच होता है वगैरह, मतलब बुक्स रखोगे तो ऑब्वियसली पैर के टच होंगी। ये अपन का ऑटो अप डाउन मिरर आ गया, वही क्रोम फिनिश दी गई है। ये नॉर्मल है, मतलब इसको इम्प्रूव करना चाहिए मारुति को, हर बार ये सेम ही दे देती है लोकल लोग के लिए। ये लाइट्स दी गई हैं, अपन यहाँ से इसको लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। पुअर सा फीचर लगता है, एकदम ओल्ड फीचर। बात करें कूल अप डाउन मिरर्स हैं, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। कई गाड़ियों में बात करें अपन को ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, जो कि इस गाड़ी में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीनों पीछे की सीटों के भी और आगे की सीट के भी। बात करें ओवरऑल थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, मेरे को थाई सपोर्ट की ऐसे दिक्कत आ रही है थोड़ी। बात करें मतलब पीछे की जो यहाँ पे आर्म रेस्ट आता है, पीछे का आर्म रेस्ट, इसको अपन ओपन करते हैं। ये पीछे का आर्म रेस्ट है जो कि अच्छा आर्म रेस्ट है, आप चेक करो, गुड है, आप हाथ रख सकते हो। लेकिन मतलब नीचे झुकना पड़ रहा है इसमें भी अपन को हाथ रखने के लिए,
इसमें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और ये मतलब इसी के अंदर इनबिल्ट दे दिए अपन को ये ग्लास के लिए जो इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड में अपन ग्लास कैसे रख सकते हैं, ऑब्वियसली ये सोचना चाहिए मारुति को भी। बस ये एडजस्ट कर दिया अपन ने। 3 लोगों के लिए एकदम बेस्ट है, मतलब 3 पैसेंजर के पीछे बैठेंगे तो कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं। बात करें स्पीकर्स की तो साइड में आप स्पीकर्स देख सकते हो। ये डोर की क्वालिटी है। पीछे अपन को फुल प्लास्टिक मिलता है। ये डेल्टा मॉडल है तो इसमें यहाँ पे अपन को क्रोम फिनिश दी गई है और यहाँ पे अपन को पियानो ब्लैक फिनिश है। ये अपन थोड़ा सा क्लॉथ टाइप मटेरियल दिया गया है, ये भी प्लास्टिक है। यहाँ पे अपन बात करें तो ये सीट बेल्ट ऑफर किए गए हैं। जो बीच के सीट बेल्ट हैं वो यहाँ पे हैं, कूल सीट बेल्ट आ गई। डोर हैंडल ओवरऑल पीछे की सीट को मैं रेटिंग दूँ तो अच्छी है। और इस मॉडल में सनरूफ नहीं आती, वो आपको ऊपर दिख रही है। सीट की ओवरऑल रेटिंग है वो बहुत अच्छी है। आगे का व्यू देखो आप, शानदार व्यू है। मतलब इस रेंज में इतने आपको सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं, प्लस मारुति की 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। और यहाँ की तो मतलब टाटा नेक्सॉन वगैरह आप उनसे इनका कंपेयर कर सकते हो, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिलायबल कार है। बात करें इसके बैटरी स्पेक्स की, जो इसकी बैटरी है वो अपन को कुल मिला के 49 किलोवाट की डेल्टा जो वेरिएंट आता है उसके अंदर 49 किलोवाट की बैटरी ऑफर की जाती है, जो 450 से 500 किलोमीटर की रेंज बताते हैं, लेकिन 350 से 400 ही चलती है रियल लाइफ के अंदर। ये इसके कुछ साइड लुक्स हैं, आप डिसेंट लुक है। यहाँ पे कोई भी क्रोम फिनिश नहीं दी गई क्योंकि ये डेल्टा मॉडल है। इससे टॉप मॉडल में जाओगे आपको वो क्रोम फिनिश भी ऑफर की जाएगी। MRF के इसके अंदर टायर हैं। ये टायर स्पेसिफिकली EV के और नहीं होते, ये मतलब ओल्ड टायर टायर मतलब और गाड़ियों में भी चलते हैं। अपन और जो कार्स देखते हैं उसके अंदर ये नोटिस किया होगा कि उसके अंदर जो टायर दिए जाते हैं वो स्पेसिफिकली EV के लिए होते हैं, लेकिन ये सारे व्हीकल्स के लिए हैं। बात करें हुड की तो हुड यहाँ पे स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है। इतने मतलब ऐसे क्रॉस कटिंग भी नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है। तो अपन इसका आपको हुड दिखाते हैं कैसा हुड है इसके अंदर। ऐसे इसका इलेक्ट्रिक सामान है। इसके जो हुड है वो यहाँ पे आती है, जो स्टिक आती है जिससे ये रुकता है यहाँ पे। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कहाँ से लगती है। ये इसका कुछ इंटीरियर, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बैटरी मिलती है। ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में अपन को कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कोई आगे स्पेस नहीं दिया गया है स्टोरेज के लिए, जो और गाड़ियों में ऑफर किया जाता है वो नहीं है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि 328 लीटर्स की पीछे अपन को इसमें बूट स्पेस दी गई है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल कार्स विद देवराज। फॉर नेक्स्ट कार प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।